क्या रंग केवल उत्सव होते हैं या कभी-कभी वही रंग इतिहास के सबसे गहरे सत्य को उजागर करते हैं? कल्पना कीजिए, एक जलती हुई अग्नि। उस अग्नि के सामने खड़ा एक नन्हा बालक और सत्ता के अहंकार से भरा एक सम्राट जो स्वयं को ईश्वर मान बैठा है। होलिका की आग सुलग रही है, पर क्या जलने वाला केवल शरीर है या अहंकार भी? आज हम होली के उन रंगों की कहानी सुनेंगे जिनमें भक्ति, धर्म और सत्य का इतिहास छिपा है। होली भारत का एक प्राचीन पर्व, रंगों, हर्ष और उल्लास का प्रतीक। पर होली केवल उत्सव नहीं है, ये धर्म और अधर्म के संघर्ष की स्मृति है। ये भक्त और अहंकारी सत्ता के टकराव की कथा है। हिंदू धर्म ग्रंथों में होली का महत्व केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। भगवद गीता के सिद्धांत धर्म की रक्षा, अहंकार का विनाश और सत्य की विजय इसी पर्व में जीवित दिखाई देते हैं। आज की ये कथा हमें इतिहास के उस क्षण तक ले जाएगी जहां एक बालक की आस्था ने पूरे साम्राज्य के अहंकार को चुनौती दी। प्राचीन काल, एक विशाल साम्राज्य, राजा हिरण्यकशिपु, असाधारण शक्तियों से संपन्न, तपस्या से वरदान प्राप्त। उसका विश्वास था वो अजेय है। वो स्वयं को ईश्वर मानने लगा। मनुस्मृति में कहा गया है, राजा का कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। पर जब राजा स्वयं धर्म से विमुख हो जाए, तब वही शक्ति विनाश का कारण बनती है। हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में विश्व भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिर बंद हुए, नामोच्चार दंडनीय बना। लेकिन उसी महल में एक बालक था, प्रहलाद, राजा का पुत्र, जिसके हृदय में केवल एक नाम गूंजता था, नारायण। प्रहलाद की आयु बहुत छोटी थी, पर उसकी भक्ति गहरी थी। गुरुकुल में उसे राजधर्म सिखाया जा रहा था, पर जब उससे पूछा गया जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है, उसने कहा, भगवान सर्वत्र हैं। ये वाक्य महल की दीवारों तक पहुंचा। हिरण्यकशिपु क्रोधित हुआ। उसने अपने पुत्र को समझाया, डराया, धमकाया। भगवद गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। प्रहलाद की आस्था भी ऐसी ही थी, अडिग, अचल। राजा ने अनेक प्रयास किए, सांपों के बीच छोड़ दिया, ऊंचे पर्वत से गिरवाया, विष पिलाया, पर हर बार प्रहलाद सुरक्षित रहा। ये सुरक्षा किसी चमत्कार का प्रदर्शन नहीं थी, ये धर्म की रक्षा का संकेत थी। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसके लिए ये केवल सत्ता की बात नहीं रही, ये अहंकार की लड़ाई बन गई। तभी मंच पर आती है होलिका, राजा की बहन, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। योजना सरल थी, प्रहलाद को गोद में लेकर होलिका अग्नि में बैठेगी, भक्त जलेगा, अहंकार विजयी होगा। यहाँ कोई उत्सव नहीं था, कोई रंग नहीं थे, केवल जलती हुई लकड़ियां थीं और मौन में डूबा हुआ धर्म। प्रहलाद शांत था, उसने न प्रतिरोध किया, न भय दिखाया। उसका विश्वास अडिग था, यदि भगवान सर्वत्र हैं, तो अग्नि में भी हैं। अग्नि प्रज्वलित की गई, लपटें उठीं, आकाश लाल हो उठा। होलिका का वरदान अहंकार से जुड़ा था, पर प्रहलाद की भक्ति धर्म से। धीरे धीरे दृश्य बदलता है। होलिका जलने लगती है, प्रहलाद सुरक्षित रहता है। ये कोई चमत्कार कथा नहीं, ये प्रतीक है। अधर्म का विनाश, धर्म की रक्षा। भगवद गीता का संदेश साकार होता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब उसकी रक्षा होती है। अगली सुबह, राजा के अहंकार का अंतिम प्रश्न, क्या तेरा भगवान इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद का उत्तर सरल था, हां। स्तंभ टूटता है, नृसिंह अवतार प्रकट होता है। न दिन न रात, न भीतर न बाहर। ये क्षण केवल हिंसा नहीं है, ये संतुलन है। वरदानों की सीमाओं के भीतर अहंकार का अंत। हिरण्यकशिपु का पतन होता है और प्रहलाद धर्म का प्रतीक बनकर खड़ा रहता है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, ये स्मरण है कि अहंकार कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के सामने टिक नहीं सकता।
आज जब हम रंग उड़ाते हैं तो ये केवल उत्सव नहीं होना चाहिए, ये आत्मचिंतन भी होना चाहिए। क्या हमारे भीतर भी कोई हिरण्यकशिपु है? क्या हम भी कभी सत्ता, अहंकार या क्रोध में धर्म से दूर हो जाते हैं? होली सिखाती है सत्य शांत होता है, भक्ति अडिग होती है और अंततः विजय उसी की होती है। इन रंगों को केवल चेहरे पर नहीं, अपने आचरण में उतारिए। यही होली का वास्तविक संदेश है।